एकेडमिक्स का रोल एक स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है और कैसे एकेडमिक्स ठीक एक बच्चे की तरह नर्चर करके उसे सफलता तक पहुँचा देती है और फिर वहाँ से वो अपना वो कार्यभार लेकर के चलती है। चाणक्य ऐस अकेडमी सिर्फ एक अकेडमी ही नहीं बल्कि अपने मोटो के अनुसार साथ-साथ चलती है, नर्चरिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। जैसा कि आज हमारे साथ हमारे ही स्टूडेंट्स, फाउंडर स्टूडेंट्स हैं मिस्टर शैलेश जी। आज ये अपने सफलता के इस दौरान में जब एकेडमी में हर दिन आना, हर दिन पढ़ना और समझना और यहाँ के सारी सुविधाओं से लैस हर चीज़ को बारीकी से जब यहाँ रहे और पढ़ाई किए और साथ ही साथ जब स्थितियाँ उतार-चढ़ाव में होती थी, तो डायरेक्टर सर हमारे विनय मिश्रा सर और रीमा मैम जो हमारे जीएम हैं, वो किस तरह से इनको सहयोग करे और यहाँ की फैसिलिटीज़ का क्या अनुभव इनको मिला जो आज ये सफलता के मुकाम हासिल किए। आज ये अपने ही बातों से हम लोगों को बताएँगे। हेलो एवरीवन। मैं शैलेश रंजन सिन्हा। मेरा 11 to 13 जेपीएससी में 55 रैंक आया है और वर्तमान में मैं झारखंड पुलिस एकेडमी में डीएसपी प्रोबेशन का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मेरा जेपीएससी में सिलेक्शन में चाणक्य आईएएस एकेडमी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब मैं 2017 में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो उस समय थोड़ा मुझे आर्थिक प्रॉब्लम भी था। तो मैम ने मैम ने मुझे 50% स्कॉलरशिप, उस समय स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा था, तो 50% स्कॉलरशिप के साथ भी मैं यहाँ ज्वाइन किया। तो मैं मैम को, रीमा मैम और विनय सर को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर मैं वर्तमान अपना एक्सपीरियंस ये 11वीं जेपीएससी का बताऊँ, तो यहाँ इंटरव्यू में कई एक्सपर्ट आए थे, जिनमें से कुछ आईबी के चीफ थे, तो कुछ फॉरेन सेक्रेटरी रैंक के लोग थे। तो वो दिन मुझे याद है कि मैं थोड़ा लेट आया था। तो रीमा मैम मुझे फ़ोन करके वो खुद इतना परेशान थी कि कैसे तुम्हारा इंटरव्यू लेट हो जाए या फिर पर्सनली कैसे गाइडेंस दिया जाए। तो वो सर का तो मुझे नाम याद नहीं है। माथुर इंटेलिजेंस सर थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे माथुर वो, सर थे। माथुर सर थे। जी। तो माथुर सर को मैम कॉल करवाई और पर्सनली मुझे गाइडेंस दिलवाया कि क्या तुम इंटरव्यू में गलती कर सकते हो, जो तुम्हारा 7th का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा-सा पर्सनली वो सर को मेरे साथ बैठा कर के 1 घंटे का गाइडेंस मुझे दिलवाया गया। तो मैम मैम के लिए और सर के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि रीमा मैम जो 7th जेपीएससी में आपका नहीं हो पाया किसी कारणवजह से, तो आप बता रहे थे कि वो जो मुश्किल का समय था, उसमें मैम सब बच्चों के साथ तो समान व्यवहार करती है, पर आपके पास कॉल जाना फिर वो क्या आपको वैसा बताई जो फिर आप फिर से पुनः जुड़ गए और अच्छा, वो तो मैं डेट के साथ भी बता सकता हूँ। हाँ, वो शायद मैं जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैम के पास मैं अगस्त में आया था। अगस्त 2022 था। और मैम बोली कि तुम टेंशन नहीं लो। अ, तुम्हारी माँ के जैसा अगर जो तुमको किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े, तो तुम मेरे पास आ जाना। पैसे से लेकर के किसी भी चीज़ का तुम टेंशन नहीं लो। तो एक होता है कि हाँ, किसी का हाथ अगर जो ऊपर है, तो खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है। आप अगर अपने ही बोलचाल के भाषा में ये कहना चाहें कि आपकी संस्था का रोल क्या रहा अपने इस सफलता में, आप क्या बताना चाहेंगे? एक्सपर्ट गाइडेंस। हुँ, दूसरा, भटकाव नहीं हुआ क्योंकि लाइब्रेरी फैसिलिटी कंटिन्यू मिलता रहा। और मैम का पर्सनल गाइडेंस, रीमा मैम और विनय सर का कॉल पर भी पूछते रहना कि सर कुछ कमी तो नहीं है हुँ। या कुछ दिक्कत है क्या। तो पर्टिकुलर एक्सपर्ट वो जो सर हैं, किसी भी विषय में अगर जो कहीं पे है, तो वो पर्टिकुलर सर को बुला करके व्यक्तिगत रूप से वो गाइडेंस प्रोवाइड करवा देती थी। अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक बात करें, एक मिथ है, मिसनोमर झारखंड में फैला हुआ है कि चाणक्य आईएएस अकेडमी जाना मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या खर्च। ये एक गलत तरह से उठाया गया है बाहर में मार्केट में। ये आप अपने ही जुबान से बताइए कि ये क्या सच है? मुझे तो नहीं लगा क्योंकि मुझे शायद उस समय स्कॉलरशिप मिला था। हुँ, तो स्कॉलरशिप मिला था, तो उस समय तो मुझे भी आर्थिक प्रॉब्लम से थोड़ा गुजर रहे थे। हुँ, तो मैम ने 50% स्कॉलरशिप दिया था, तो हुँ, फीस के लिए तो वैसा हमको नहीं लगा। हुँ, बाद बाकी क्या होता है, इंफ्रा देख करके लगता है कि बहुत महँगा होगा, लेकिन हुँ। वैसा कुछ है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। ये आप बिल्कुल सही बोले। अभी का तो फीस स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन शायद इंफ्रा देख करके लोगों को लगता है कि बहुत महँगा होगा, पर ऐसा। हाँ, एक बात नहीं सही इंफ्रा के नाम से मेरे को याद आया कि बेसिकली ये इंफ्रा इस तरह से इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहाँ बच्चे आप सर्विस देने जा रहे हैं, आपको यही इंफ्रा से रूबरू होना है। तो जो बच्चों के मन में गलत एक बात बैठ गई है कि इंफ्रा से प्राइस ज़्यादा होगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं बता दूँ कि झारखंड में
4-4 ब्रांच होने के साथ-साथ इतनी अफोर्डेबिलिटी के साथ पढ़ाई हो रही है कि फ़ी आपका किसी भी दृष्टिकोण से बाधक बन ही नहीं सकता है। मानो कि आप एक रेगुलर एकेडमिक जो एजुकेशन लेते हैं उससे भी काफ़ी कम, एक बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से भी काफ़ी कम फ़ी आपको लगती है। तो फ़ी आपके लिए बाधक तो है ही नहीं, ये मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा। अब मैं इनसे एक बात और जानना चाहूँगा कि रेगुलरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस ये कहा जाता है। तो चाणक्य आइस अकेडमी ने आपको वो रेगुलरिटी के लिए क्या मंत्र दिया? रेगुलैरिटी के लिए मेरा पर्सनल ये है कि विभिन्न परीक्षाएँ निकलते रहती थी, जैसे 6th भी निकला, 7th जेपीएससी भी निकला, बीपीएससी भी निकला, तो एक मोटिव बना हुआ था कि हाँ, परीक्षा मुझसे निकल जाएगा, एक अचीवेबल लग रहा था। जैसे क्या होता है ना कि हाँ, पीटी ना निकले तो लगता है कि नहीं, नहीं निकलेगा। हुँ। लेकिन कोई ना कोई परीक्षा निकलते रहता था, एंगेज रहते थे तो मतलब ये था कि हाँ, मेरे लिए अचीवेबल है। 6th जेपीएससी भी निकला था, 7th में इंटरव्यू दिए और इस बार भी या बीपीएससी का भी परीक्षा देते थे तो उसमें हो जाता था। तो एक अचीवेबल लगता था और रेगुलैरिटी में टेस्ट सीरीज़ जो है यहाँ का, जैसे कोचिंग क्लास तो 2017 1 साल ये किए, 1 या डेढ़ साल लगभग। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज़ से और लाइब्रेरी और यहाँ का जो है सो ग्रुप डिस्कशन सबसे बढ़िया चीज़ है। जैसे लाइब्रेरी तो बहुत जगह मिल जाता है, पर मैम जो हमको एक अपना एक अलग केबिन ही हमको मिल गया था, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम आया। केबिन मिल गया था, वहाँ पे बैठ के अपना पढ़ते रहते थे। तो वो कहीं नहीं मिलता है, वहाँ पे हम लोग 2-4 लोग बैठ कर के ग्रुप डिस्कशन कर लेते थे, तो वो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हमको काम दिया है। एक लास्ट कोई आप मैसेज जो विद्यार्थी अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या देना चाहेंगे? मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर जो धैर्य रखे रहें तो सफलता 100% मिलती है। शायद अगर जो मैं हिम्मत हार कर छोड़ देता तो नहीं मिलता। लेकिन अगर जो आप में पेशेंस है, धैर्य है और ये परीक्षा ही धैर्य का है, तो अगर जो धैर्य बनाए रखते हैं तो सफलता 100% मिलेगी। तो अभी हम मिले हैं शैलेश जी से और उन्होंने बताया कि धैर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भूमिका निभाती है छात्रों के जीवन में, और जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए सुनहरा अवसर है। वो अभी से ही तैयारी में लग जाएँ, ऐसा आपका मानना है। ठीक और है। तैयारी के लिए कोई एक टाइम नहीं होता है कि एग्ज़ाम आया तो तैयारी, ये लास्ट मैं अपना अनुभव बता देता हूँ कि मतलब फॉर्म निकलेगा तो तैयारी करें, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जेपीएससी आएगा और टाइम नहीं देगा या जो भी परीक्षा आएगा टाइम नहीं देगा। आप रेगुलर लगे रहें तो सफलता 100% मिलेगी।